गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे अपने घर पे। चलो आज हम एवरेज में कुछ मिसलेनियस टाइप क्वेश्चंस देखेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। देखिए, आपसे पहले क्वेश्चन में क्या पूछता है? द एवरेज ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन इज 13। क्या कह रहा है? 25 ऑब्जर्वेशन का जो एवरेज है वह 13 है। तो इट वॉज लेटर फाउंड दैट, बाद में ये देखा गया एक ऑब्जर्वेशन 73 वॉज रॉन्गली एंटर्ड एज 48। यानी कि एक ऑब्जर्वेशन जो है 73 होना चाहिए था, हमने गलती से उसे 48 लिख दिया है। तो द न्यू एवरेज है ना, उससे आपसे पूछ रखा नया एवरेज क्या होगा। देखिए, कोई डेटा 25 ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। हमारे पास क्या है, हमने 25 ऑब्जर्वेशन का जब हमने एवरेज निकाला तो हमारे पास 13 ऑब्जर्वेशन निकला। 13 निकला एवरेज। कितना निकला? 13 निकला। तो देखा हमने कि बाद में हमने 73 की जगह एक नंबर हमारा जो है 48 गलत चले गया। यानी कि 73 हमारा बड़ा नंबर है, 48 जो है छोटा नंबर है। यानी कि एवरेज में हमने, जबकि एवरेज में हमारा कुछ कम हो गया होगा, क्योंकि कोई नंबर हम बड़े की जगह छोटा रखेंगे तो एवरेज में तो कमी आएगी। अब हमें पता करना है ये कमी कितनी है, ठीक है। चलो देखते हैं सबसे पहले करके। 25 ऑब्जर्वेशन है, इसका जो एवरेज है वो कितना है? 13। कितना है? 13 है, ठीक है। अब एक डेटा जो 73 होना चाहिए था, कितना होना चाहिए था? 73 होना चाहिए था, इसकी जगह हमने लिख दिया है 48। कितना लिख दिया है? 48। तो देखते हैं हमने कितना कम लिख दिया है, हमने कितना अंतर हो गया है, यानी कि है ना, इन दोनों का डिफरेंस देख लो कितना आ गया है, 25 है ना। माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 25। अब देखिए, ये जो 25 यानी कि 25 हमने जो संख्या कम लिख दी है, इसकी वजह से हमारे एवरेज में कहीं ना कहीं चेंज आया होगा, है ना। तो वो चेंज कितना आएगा? देखो, 25 जो अपनी संख्या कम नहीं है, हमारे पास ऑब्जर्वेशन में कितने हैं? 25 है। कितने हैं? 25। तो ये बराबर सब 25 के 25 ऑब्जर्वेशन में उतनी ही बढ़ोतरी होगी कि नहीं, ठीक है। यानी कि जो ये हमारे पास 25 डेटा बढ़कर आया है यहाँ से 73 माइनस 48 से, ये 25 के 25 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हमारे 25 है ना। तो इस पर क्या करेगा? इंक्रीज होगा ये एवरेज, यानी कि 1 एक एवरेज हमारा ज्यादा होगा। तो हमारा पहले एवरेज कितना था? 13 था। अब कितना हो गया होगा? 13 प्लस 1 14। समझ आया? देखिए क्या हुआ इसमें, फिर से मैं बताती हूँ। 25 ऑब्जर्वेशन का जो हमारे पास एवरेज था 13 था, लेकिन एक डेटा हमने गलती से 73 की जगह हमने 48 लिख दिया है, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस आएगा, इसकी वजह से एवरेज में जितने हमारे पास 25 से 25 जो ऑब्जर्वेशन है उसमें फर्क पड़ेगा कि नहीं? एवरेज में तो सबका ही फर्क पड़ेगा, क्योंकि सबका ही एवरेज हम निकाल रहे हैं साथ में। तो 25/25, तो हमारे पास यहाँ से कितना आ जाएगा? नया एवरेज 14, ठीक है। नोट करिए। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए, इसी टाइप का क्वेश्चन ये है। द एवरेज ऑफ 30 नंबर इज 106। 13 नंबर का जो एवरेज है 106 है। लेटर इट वॉज फाउंड दैट, बाद में देखा गया two numbers 82 and 136 were wrongly taken as 92 and 186 for calculation of average, ठीक है। What is the correct average? तो ये क्या कहता है? 30 ऑब्जर्वेशन 30 नंबर्स का जो एवरेज है 106 है। बाद में ये देखा गया कि 82 और 136 की जगह हमने गलती से 92 और 186 लिख दिया है, यानी कि दो डेटा हमने गलती से लिख दिया है। नंबर ऑफ डेटा में आज भी कोई भी चेंज नहीं है। 30 डेटा पहले भी थे, 30 डेटा आज भी होंगे, ठीक है। लेकिन कोई नंबर्स हैं 82 और 136, उसकी जगह हमने गलती से 92 और 186 लिख दिया है। तो क्या कहता है? व्हाट इज द करेक्ट एवरेज, वो आपने निकालना है। तो देखिए, 30 डेटा का जो एवरेज था स्टार्टिंग में कितना था? 106 था कि नहीं, है ना। 106 हमारा एवरेज था। अब इसके आगे हमारे पास जो करेक्ट नंबर्स थे, होने क्या चाहिए थे? इट वॉज फाउंड दैट टू नंबर इतना वर रॉन्गली टेकन एट। हमारे पास करेक्ट नंबर क्या थे? 82 और 136 होने तो चाहिए थे हमारे पास 82 और 136, है ना। ये प्लस में आएंगे, लेकिन हमने गलती से लिख दिया है 92 और 186। इसको माइनस कर दो, हटाना तो पड़ेगा इसे, है ना। 186। अब जो भी इसकी वजह से जो भी प्लस माइनस जो भी डिफरेंस आएगा ना, ये पूरे एवरेज में 30 के 30 ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है? 30, इनको इफेक्ट करेगा। यानी कि 30 के 30 ऑब्जर्वेशन जो है उस पर इसका
जो भी इसमें जो हमारा ये नेट सम आएगा इसमें 30 के 30 ऑब्जर्वेशन में इसका प्रभाव पड़ेगा, यानी कि अगर ये चेंज होगा तो हमारा पूरा एवरेज में चेंज होगा। ठीक है, तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे, 106 प्लस इसको ऐड करिए, कितना हो गया 8 2, अब इसको ऐड करिए, कितना हो गया, इसको थोड़ा उधर को लिख देती हूँ, ये हो गया 30 है ना, ये आ जाएगा ऊपर पे 30। अब इसको ऐड करिए आप, 8 हो गया, 7 हो गया 3 ना, डिवाइडेड बाय 30, 106 प्लस, अब माइनस में आ जाएगी ये वैल्यू, कितनी आ रही है 0 हो गया, ये 6 हो गया अपॉन 30, माइनस में वैल्यू आएगी, आएगी कि नहीं, है ना, प्लस माइनस, तो 106 माइनस 3 2 जा 6 यानी कि 2, तो हमारा जो नया एवरेज आ जाएगा वो कितना होना चाहिए था 104। समझ में आया, तो नया एवरेज कितना आ जाएगा 104। चलो अगला क्वेश्चन, देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, द एवरेज वेट ऑफ 12 आर्टिकल इज 18 किलोग्राम। 12 आर्टिकल का जो एवरेज वेट कितना है हमारे पास 18 किलोग्राम। ठीक है, 12 आर्टिकल का एवरेज वेट हमारे पास दे रखा है 18 किलोग्राम है। अब क्या होता है, एडिशन ऑफ अनदर न्यू आर्टिकल रिड्यूसेस द एवरेज वेट बाय 500 ग्राम। ठीक है, तो क्या करें, अगर हम एक नया आर्टिकल इसमें इंक्लूड करते हैं तो उसका वेट कुछ ऐसा है कि पूरा एवरेज जो है हमारा 500 ग्राम जो है कम हो जाता है। 500 ग्राम का मतलब ये हमारा किलोग्राम में है, यानी कि 0.5 किलोग्राम होगा, है ना, यानी कि जिसकी वजह से हमारा नया एवरेज 0.5 किलोग्राम कम हो जा रहा है ना। तो 18 किलोग्राम से 0.5 किलोग्राम हमारा एवरेज कम हो जा रहा है उस नए आर्टिकल की अगर आने की वजह से इस उसमें। ठीक है, तो बताइए कि नया उसका व्हाट इज द वेट ऑफ द न्यू आर्टिकल, उस न्यू आर्टिकल का वेट कितना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए अगर हमारे एवरेज में 0.5 किलोग्राम का डिफरेंस है, अगर हमारे एवरेज में 0.5 किलोग्राम कम हो गया है, ठीक है, यानी कि 0.5 17.5 हो गया होगा, है ना, 12 आर्टिकल्स का है ये पूरा एवरेज। तो अगर 0.5 किलोग्राम पूरा ही एवरेज कम हो गया तो ये सारा इफेक्ट किसमें हुआ होगा, 18 के 12 आर्टिकल्स में, है ना, 0.5 कम हुआ होगा, तभी तो पूरा ओवरऑल हमारा एवरेज जो है 0.5 किलोग्राम कम हुआ होगा, है ना। कहने का मतलब ये है कि हमारे 12 के 12 जितने आर्टिकल हैं उस पे 0.5 का अंतर पड़ा होगा, है ना। तो कितना हो गया है 12 5 जा 60, तो यानी कि 6 किलोग्राम। 6 किलोग्राम का अंतर तो हमारे 12 आर्टिकल में पड़ा होगा। उसके बाद अपना खुद का वेट भी उसका 0.5 किलोग्राम, मतलब एक जो 13वां आर्टिकल वो जो खुद आ रखा है उसका भी 0.5 किलोग्राम यहाँ पे इंक्लूड होगा, तो 6.5 टोटल हमारे पास जो वेट कम हुआ होगा, कितना कम हुआ होगा 6.5। तो उस बंदे का वेट कितना होगा, 18 जो हमारा एवरेज है उसमें से हम कर देंगे 6.5 माइनस, ठीक है, ये कितना 11.5 किलोग्राम। कहने का मतलब है, देखिए 12 आर्टिकल का जो एवरेज था 18 किलोग्राम था, लेकिन कोई बंदा आ जाता है जिसका वेट 11.5 किलोग्राम है, जो हमारे एवरेज से 18 किलोग्राम से 6.5 किलोग्राम वेट जिसका कम है। तो ये 6.5 किलोग्राम अगर इसका वेट कम है तो हमारे पूरे एवरेज में, यानी कि बार के जो पहले के बार के जो बार और प्लस वो खुद हो गया 13, उसमें 13 लोगों का जो एवरेज था उसमें जो फर्क पड़ेगा वो कितने का पड़ना था, 0.5 किलोग्राम हर एक का एवरेज जो है कम हो जाएगा। समझ में आ गया, तो हम इजीली इसकी हेल्प से ये निकाल सकते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए क्या कह रहा है, 9 पीपल वेंट टू होटल, 9 है, ठीक है, 9 पीपल वेंट टू होटल फॉर कंबाइंड डिनर। 9 लोग कंबाइंड डिनर के लिए होटल में जाते हैं। 8 पीपल आउट ऑफ 9 स्पेंड Rs 23 ईच ऑन डिनर। देखिए उसमें से 8 लोग, हर एक प्रत्येक व्यक्ति 9 में से 8 लोग, जिसमें से प्रत्येक 8 लोग जो है प्रत्येक व्यक्ति 23 रुपया डिनर पर स्पेंड कर रहा है। 9th पर्सन स्पेंड 24 लेस देन द एवरेज ऑफ ऑल द पर्सन। जो 9वां व्यक्ति है एवरेज ऑफ ऑल द पर्सन यानी कि सभी लोगों के एवरेज से 24 रुपया कम दे रहा है, ठीक है। तो फाइंड द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन डिनर। तो आपसे पूछ रखा है उस डिनर में टोटल खर्चा कितना हुआ। तो देखिए यहाँ पे 9 लोग जब खाने के लिए जा रहे हैं तो 8 लोग तो हर एक लोग जो है 8 में से 8 लोग जो है 23 रुपया दे रहा है।
23 रुपया दे रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, नौवां व्यक्ति जो है उसको 24 रुपए कम देने पड़ रहे हैं। इसका मतलब इसको 24, नौवां व्यक्ति को एवरेज से 24 रुपया कम देना पड़ रहा है। तो इसका मतलब है जो 8 लोग थे इससे पहले के, उन्होंने कहीं ना कहीं ये 24 रुपया ज्यादा दिया होगा, तभी तो इसको एवरेज से 24 रुपया कम देना पड़ रहा है ना। तो वो 24 रुपया ज्यादा दिया होगा, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति ने कितना दे रखा है, 23 रुपया दिया हुआ है ना। तो देखिए, तो 24 रुपया जो है 8 के 8 लोगों ने ज्यादा दिया होगा, है ना। 24 रुपया जो है 8 लोगों ने मिलकर ज्यादा दिया होगा, तो प्रत्येक व्यक्ति ने कितना दिया होगा, 24 डिवाइडेड बाई 8। देखिए इसको करके देखते हैं। यहाँ कंबाइंड एक उसमें 8 लोगों ने तो कितना दे रखा है, 23 रुपया दिया है। 8 लोगों ने कितना दे रखा है, 23 रुपया दिया है। लेकिन जो 9वां व्यक्ति है, इसने 9th जो पर्सन है, इसने 24 रुपया कम दिया है। ये 24 रुपया इसने कम दिया है, तो इसका मतलब ये 24 रुपया जो है 8 लोगों ने मिलकर ज्यादा दिया है। तो 8 लोगों ने मिलकर ज्यादा दिया है, तो एक व्यक्ति ने कितना ज्यादा दिया है, 8 3 जा 24, यानी कि 8 के 8, एक व्यक्ति ने 8 में से 3 रुपया ज्यादा दिया है। कहने का मतलब है हमारा एवरेज जो है, एवरेज से 3 रुपया ज्यादा दिया है, यानी कहने का मतलब है 23 हर एक ने दिया है कि नहीं दिया है। इसमें से 23 में से 3 रुपया हर एक व्यक्ति ने ज्यादा दिया है। कहने का मतलब है एवरेज कितना होना चाहिए था, 20। उन्होंने एक व्यक्ति का खर्चा होना चाहिए था एवरेज 20, लेकिन हर एक 8 व्यक्तियों ने 23 दे दिया, जिसकी वजह से 24 आ गया। ठीक है, जिसकी वजह से 24 हो गया टोटल। 3 रुपया हर एक व्यक्ति ज्यादा दे रहा है, तो 8 लोग होंगे, तो 8 3 जा 24 जो है 8 लोगों ने ज्यादा दे दिया, तो वही 24 जो है 9वें व्यक्ति को कम देना पड़ा। तो ये कहता है कि फाइंड द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन डिनर। तो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, यहाँ पे टोटल कितने व्यक्ति थे, 9 व्यक्ति थे। हमारा एवरेज, एक पर एवरेज कितना आ रहा है खाने का, 20 रुपीज आ रहा है, तो 9 2 जा 80। तो टोटल एक्सपेंडिचर ऑन डिनर हो गया कितना, 180। समझ में आया। यहाँ पर कुछ नहीं हुआ। देखिए 9 व्यक्ति खाने के लिए गए हैं, उसमें से 8 व्यक्ति हर एक 23 रुपया दे रहा है, जबकि उसको देना था सिर्फ 20 रुपया। तो एक व्यक्ति 3 रुपया ज्यादा दे रहा है, ऐसे 8 व्यक्ति ने 24 रुपया ज्यादा दे दिया है, जिससे 9 व्यक्ति को 24 रुपया कम देना पड़ा है। और हमारा अगर एक को 20, देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है, देयर आर 35 स्टूडेंट इन अ हॉस्टल। किसी हॉस्टल में 35 स्टूडेंट है। कितने हैं, 35 स्टूडेंट। इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज बाय 7, अगर हम उसमें 37 स्टूडेंट से 7 स्टूडेंट को बढ़ा देते हैं, तो एक्सपेंस ऑफ द मेस इंक्रीज बाय 42 पर डे। एक्सपेंस जो है मेस का टोटल एक्सपेंस हमारा 42 पर डे बढ़ जा रहा है, व्हाइल द एवरेज एक्सपेंडिचर पर हेड पर डे डिक्रीज बाय 1 रुपीज। फाइंड द ओरिजिनल एक्सपेंडिचर ऑफ द मेस। आपसे ओरिजिनल एक्सपेंडिचर पूछ रखा है। देखिए यानी कि ओरिजिनल खर्चा, स्टार्टिंग का खर्चा कितना था, स्टार्टिंग में खर्चा वो पूछा है आपसे। देखिए सबसे पहले हम इसको मैं पढ़ते जाती हूँ, सॉल्व करते जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे, अगर आप इसको ध्यान से पढ़ोगे एक बार तो आपको ये इजी लगेगा। वैसे तो आपको थोड़ा सा वो लग रहा होगा ये क्वेश्चन, बट अगर ध्यान से हम एक बार इसको समझ लेंगे तो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन। ठीक है, सबसे बेसिक तरीका बताती हूँ मैं आपको इसको करने का। देखिए सबसे पहले क्या है, देयर आर 35 स्टूडेंट इन हॉस्टल। सबसे स्टार्टिंग में कितने हैं, हॉस्टल में कितने लोग हैं, 35 स्टूडेंट है। कितने हैं स्टार्टिंग में, 35 स्टूडेंट है। इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीज बाय 7, अगर हम स्टूडेंट को 7 बढ़ा देते हैं, कहने का मतलब है पहले 35 है, 7 बढ़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 42। अब कितना हो गया स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए, 42 हो गए कि नहीं। अब क्या कह रहा है, द एक्सपेंस ऑफ मेस इंक्रीज बाय 42 पर डे। जो मेस का एक्सपेंस है पर डे 42 बढ़ जा रहा है। अब देखिए हम ये मान लेते हैं पर हेड जो मैथ्स का एक्सपेंस है, मान लेते हैं ओरिजिनल एक्सपेंस पर हेड, वो मान लेते हैं यहाँ पे कितना है, ए है। कितना है, ए है। स्टार्टिंग में हम ये मान लेते हैं कि पर हेड ए कितना है, मैथ्स का एक्सपेंस ए है। तो एक का ए है, तो 35 स्टूडेंट का कितना रहा होगा, 35 ए रहा होगा कि नहीं। एक व्यक्ति का, एक स्टूडेंट का अगर एक्सपेंस, ओरिजिनल एक्सपेंस हमारा मैथ्स का ए है, तो 35 का 35 ए हो जाएगा, होगा ना। और अब क्या कहता है उसके आगे, देखिए व्हाइल द एवरेज एक्सपेंडिचर पर हेड पर डे डिक्रीज बाय ₹1। ये कब हो रहा है, जब ये 7 स्टूडेंट आ जा रहे हैं, तो कह रहा है कि टोटल एक्सपेंस तो हमारा इंक्रीज हो रहा है 42, लेकिन और पर हेड पर एक्सपेंस जो है डिक्रीज हो रहा है ₹1 से। कहने का मतलब है जो ये 42 लोग हैं ना,
यानी कि ये 42 लोग हैं, इनका पर हेड पर डे एक्सपेंस जो है एक रुपया कम हो जा रहा है। यानी कि पहले हमने कितना माना था, ए था, है ना, पर हेड हमने माना था ए, तो इसमें से ₹1 कम हो जा रहा है अगर हम पर हेड की बात करें। 42 का ए न होके A-1 हो जा रहा है, लेकिन जो टोटल एक्सपेंस था हमारा कितना था टोटल, पहले 35 था, इसमें 42 रुपीज बढ़ जा रहा है। ये तो कह रहा है, एक बार आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो, खुद ही समझ आ जाएगा। 35 स्टूडेंट थे स्टार्टिंग में, ठीक है, मैंने कहा 35 थे, फिर उसके बाद कितने आ गए, 7 स्टूडेंट बढ़ गए, ठीक है, मैंने कहा 42 हो गए। अब क्या कह रहा है, द एक्सपेंस ऑफ मेस इंक्रीज बाय 42 पर डे while the average expenditure per head per day decrease by RS ₹1। मैंने कहा ए एक्सपेंस उसका ओरिजिनल है, तो ठीक है, 35 का ए हो गया है, तो कहता है कि टोटल एक्सपेंस तो उसका ₹42 बढ़ गया है। मैंने कहा लो भी टोटल एक्सपेंस जो है पहले से 42 बढ़ा दिया है, और पर हेड जो एक्सपेंस है उसका जो पहले था उससे ₹1 कम हो गया है। मैंने कहा लो हो गया है, तो हम दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देंगे, करेंगे कि नहीं, अब ये ही तो ये है, बराबर तो होगा ही। तो यहां से आप जब ए की वैल्यू निकालोगे 35A + 42 = 42A - 42, कहने का मतलब है कितना आ जाएगा ये, 42 - 35 7A हो गया, यहाँ से 42 कितना हो गया, 84 हो गया, A = यहाँ से आ गया 12, कितना आ गया 12। तो हमसे क्या पूछा, ओरिजिनल एक्सपेंडिचर ऑफ मेस, ओरिजिनल एक्सपेंडिचर ऑफ मेस। तो ओरिजिनल एक्सपेंडिचर हमने कितना माना था, टोटल कितने मेंबर्स थे स्टार्टिंग में, 35 थे, 35 और ए, 35 से ओरिजिनल एक्सपेंडिचर ऑफ मेस है, ए की वैल्यू कितनी है 12 है, तो 12 5 जा 66 आ गया, 12 3 जा 36, 36 में 6 ऐड करोगे, सॉरी कितना हो गया, 420, ठीक है, कितना आ गया 420, समझ में आया, 12 3 जा 36, 36 + 6 420। तो ओरिजिनल एक्सपेंडिचर ऑफ मैथ्स कितना आ गया 420। चलो एक क्वेश्चन दूसरा नोट करो, इसकी एक और बेसिक मेथड है, चलो उसको हटाओ, आप इसी मेथड से करना। देखिए ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है, थोड़ा सा अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, ऐसे आपको लेंथी लग रहा होगा, बट ध्यान से आप इसको पढ़ोगे, क्वेश्चन को समझोगे, तो कुछ भी नहीं है एक बार के लिए। देखिए क्या कहता है, हम जैसे जैसे क्वेश्चन को पढ़ेंगे यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले एक बार पढ़ लेती हूँ मैं पूरा। इफ P Q R be the 3 पॉजिटिव नंबर such that P greater than Q greater than R, यानी कि सबसे छोटा R है इसमें, सबसे बड़ा P है। When the smallest number is added to the difference of the rest two numbers, then the average of resultant number and the original number except to the smallest number is 21 more than the average of all the three original numbers. Find the value of the P minus Q। ये कहता है P Q R इस तरीके के पॉजिटिव नंबर है जिसमें P greater than Q greater than R। इसमें क्या, फिर इसके आगे कहता है जब सबसे छोटे नंबर को दो नंबरों के, उसके बचे हुए दो नंबरों के डिफरेंस के साथ ऐड करा जाता है, जो नंबर बनता है उसका प्लस ओरिजिनल नंबर एक R को छोड़कर उसका, यानी कि P और Q, इसका एवरेज निकालते हैं, और उसका एवरेज निकालते हैं, वो क्या है 21 ज्यादा है किससे, जब हम तीनों के एवरेज निकालते हैं ओरिजिनल नंबर्स का, P Q R का। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ द, आपसे पूछता है P माइनस Q की वैल्यू कितनी होगी। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे जैसे बोल रहा है हम इसको करते जाते हैं। क्या कहता है, वन स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर क्या है इसमें R है, R इज एडेड टू द डिफरेंस ऑफ द रेस्ट टू नंबर्स। रेस्ट टू नंबर्स क्या है P माइनस Q। लो मैंने क्या कर दिया, P माइनस Q के डिफरेंस में इसको ऐड कर दिया। फिर क्या कहता है, देन द रिजल्टेंट नंबर, अब जो ये नंबर बना एंड द ओरिजिनल नंबर, ठीक है, देन द एवरेज ऑफ द रिजल्टेंट नंबर एंड द ओरिजिनल नंबर, एवरेज इसका और किसका, ओरिजिनल नंबर का। ओरिजिनल नंबर क्या है P Q R, लेकिन इसके आगे क्या कहता है, एक्सेप्ट टू द स्मॉलेस्ट नंबर, हटाओ कह रहा है स्मॉलेस्ट नंबर को छोड़ के, यानी कि P प्लस Q इतने का एवरेज कह रहा है, यही तो होगा एवरेज, इसका होगा कि नहीं, है ना, एवरेज होगा ना इसका। देखिए क्या कह रहे हैं, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर और जो रिमेनिंग जो P और Q है बचे हुए जो है, इनके डिफरेंस से जो नंबर बन रहा है इसका, प्लस जो बचे ओरिजिनल नंबर है P और Q, R छोड़ो कह रहा है, एक्सेप्ट R, इसका जो एवरेज है वह कितना ज्यादा है, कहता है 21 मोर देन, कितना ज्यादा है 21 मोर देन द रिजल्टेंट नंबर, है ना। तो ये हम एक काम करते हैं, 21 मोर देन द एवरेज ऑफ द रिजल्टेंट नंबर, यानी कि
20 एवरेज ऑफ जो बचे हुए पुराने नंबर्स क्या है p प्लस क्यू प्लस आर, इसका एवरेज निकाल दो बाय 3, इससे ये कितना ज्यादा है 21, यही तो कह रहा है 21 ज्यादा है। तो देखिए हमसे p माइनस क्यू की वैल्यू पूछी है, बहुत इजी। देखिए हम इसको जब सॉल्व करेंगे हर एक के नीचे p चले जाएगा, r अपॉन 3 p माइनस क्यू अपॉन 3, इन दोनों के साथ रखो p अपॉन 3 अपॉन क्यू अपॉन 3, इसको भी इधर को लेके आ जाओ, है ना। p अपॉन 3 माइनस हो जाएगा यहाँ पे माइनस q अपॉन 3 माइनस r अपॉन 3 इक्वल टू 21, है ना। ये ऐसे आपको दिख जाएंगे, एग्जाम में इतना नहीं करेंगे आप, शॉर्ट तरीके से करेंगे, ठीक है। तो मेरा p माइनस क्यू अपॉन 3, ये तो मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता रही हूँ। p माइनस क्यू आ गया यहाँ से 21 इंटू 3, p माइनस क्यू कितना आ गया 63, तो ये कितना आ गया इसका डिफरेंस 63। तो आप एग्जाम में आपको खुद ही पता चल जाएगा, p प्लस क्यू प्लस आर यहाँ भी है, यहाँ भी है, इधर से यहीं से काट दोगे इसको, ये पूरा ही कट जाएगा। p माइनस क्यू ये 3 है, उधर चले जाएगा, तो आपको पता चलेगा कि p माइनस क्यू इक्वल टू कितना आ गया 63। बस ये आपको इतना लेंदी एग्जाम में ये नहीं कि इतना करने बैठ जाए, ठीक है। नोट करिए अगला क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या पूछता है, द एवरेज वेट ऑफ एबीसी इज 84 किलोग्राम, ठीक है। क्या कह रहा है, एबीसी का जो एवरेज वेट है कितना है 84 किलोग्राम है। तो देखिए हम ये लिख देंगे एबीसी का जो एवरेज वेट है, वेट एवरेज ही लिखेंगे, ठीक है, 84 किलोग्राम है एवरेज। इफ डी ज्वाइन द एवरेज वेट बिकम्स 80 किलोग्राम, अगर इसमें डी भी आ जाता है, ए बी सी के साथ अगर डी आ जाता है तो एवरेज कितना हो जाता है इसमें, डी ज्वाइन द एवरेज वेट बिकम्स 80 किलोग्राम, है कि नहीं, है ना। देखिए एबीसी का 84 है, एबीसीडी इसमें डी अगर आ रहा है तो 80 किलोग्राम हो रहा है ना। तो आप इजीली यहाँ से फाइंड आउट कर लोगे डी का वेट, करोगे कि नहीं, कैसे करेंगे। देखिए एबीसी का कितना है 84 है, एबीसीडी का कितना है 80 है, तो हम इसके साथ हमें पता है एबीसी ये तीन लोगों का कितना है 84 है, यानी कि एबीसी का 80 से कितना ज्यादा, एक पे 4 ज्यादा, तो 3 पे 1 2 3 पे कितना ज्यादा हो जाएगा 12 ज्यादा, है ना। ये 12 कौन माइनस करेगा, बैलेंस करेगा डी। तो डी का जो एवरेज, यहाँ से डी का जो वेट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, एवरेज वेट डी का 80 माइनस डी का जो वेट आ गया यहाँ से कितना आ गया 68 आया कि नहीं, है ना, 68 डी का हो गया। अब क्या कहता है, देखिए इसके आगे इफ अनदर पर्सन ई हु इज 3 किलोग्राम हैवियर देन डी। अब ई एक व्यक्ति है कह रहा है जो डी से 3 किलोग्राम ज्यादा है, तो डी अगर 68 का है तो ई कितने का होता होगा 71 का होगा, बहुत सिंपल सी चीज है ना। अब क्या कह रहा है, देन द एवरेज वेट ऑफ बी सी डी ई बिकम 79 किलोग्राम। उसके बाद हमारा एवरेज वेट कितना हो जा रहा है, एक सेकेंड, उसके बाद हमारा वेट बी सी डी ई, इसको यहां से थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं यहाँ पे, बी सी डी ई इनका एवरेज वेट कितना हो गया 79 किलोग्राम हुआ, है ना। अब देखिए तो फाइंड द वेट ऑफ ए, हमें ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए अगर आपको कुछ दिख रहा है, इसमें भी 4 वेरिएबल है, यहाँ पे भी बी सी डी है और यहाँ पे भी बी सी डी, इनके वेट को हम माइनस कर देते हैं। तो यहाँ से हमारा ए, ये 3 तो कट जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ से बच जाएगा ए माइनस ई। ये एवरेज है तो, है ना, एवरेज है तो अगर हम इसके क्या कहते हैं वेट का सम निकालेंगे तो बाई 4 यहाँ चले जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 80 मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस 79, यहाँ पर भी 4 लोग हैं, मल्टीप्लाई बाई 4। कहने का मतलब है ए माइनस ई, हम सम का डिफरेंस निकाल रहे हैं, ए माइनस इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पे 4 आ गया। अब देखिए आपको पता करना है ए का वेट 4 प्लस ई हो जाएगा, ई का आपको पता है कितना है 4 प्लस ई कितना है हमारा 71, यानी कि ए का वेट कितना हो जाएगा 75 किलोग्राम, ठीक है। नोट करो इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है, छोटा सा क्वेश्चन है पर इंपोर्टेंट है। देखिए अगर आपसे पूछता है, कहता है ये एवरेज है x प्लस 1/x, x और 1/x का जो एवरेज है ना, कितना, इसका एवरेज निकालो।
नंबर है x और 1/x, यानी कि 1 2 नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 2, इसका एवरेज कितना है m है, यही तो कह रहा है ना। x प्लस 1/x का एवरेज अगर m है तो सम कितना हो जाएगा 2m हो जाएगा। तो ये पूछता है एवरेज ऑफ x² प्लस 1/x²। आपको पता है क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, तो ये कितना a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, x² प्लस 1/x² इंटू 2 इंटू एक्स ए भी होता है ना, यानी कि ये कट जाएगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये हो गया 4m²। तो x² प्लस 1/x² यहाँ पे से आ जाएगा 4m माइनस 2। अगर आपको एवरेज पूछ रहा है, वो एग्जाम में क्या पूछ रहा है एवरेज, यहाँ पे भी ये तो सम आ गया x प्लस x² और 1/x² का, आपसे पूछ रखा है इसका एवरेज, है ना। नंबर ऑफ टर्म्स आज भी 2 है, 1 2 टर्म्स है, तो लोग 2 से इसको डिवाइड कर दो, यहाँ पे भी इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो कितना आता है, सॉरी ये जब स्क्वायर होगा तो 2m² हो जाएगा यहाँ पे, तो ये आ गया 2m² माइनस 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, ABCDER 5 कंसेक्यूटिव और नंबर्स। ठीक है, 5 कंसेक्यूटिव और नंबर क्या है हमारे पास यहाँ पे ABCD और E, तो इसका एवरेज बताइए। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, एवरेज क्या होगा C होना चाहिए, यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा C होगा। लेकिन देखिए C को हम इन टर्म्स ऑफ A, अगर यहाँ पे क्योंकि एग्जाम में हमेशा A के टर्म्स में आपसे आंसर पूछेगा, A के टर्म्स में B के टर्म्स में थोड़ा घुमा के आंसर पूछेगा, तो आप अगर हम A से स्टार्ट हो रही है अगर कोई सीरीज, ये कंसेक्यूटिव और नंबर की सीरीज है, मैंने बताया कि कंसेक्यूटिव और नंबर की अगर सीरीज है ना, कंसेक्यूटिव और नंबर की सीरीज है तो हर एक टर्म में डिफरेंस कितना होगा 2 का डिफरेंस रहेगा, है ना। अगर हमारा A है तो इसका मतलब B की वैल्यू कितनी रहेगी A प्लस 2, C की कितनी 2 का डिफरेंस है ना, C की वैल्यू होगी A प्लस 4, और अगला D की वैल्यू होगी A प्लस 6, E की वैल्यू होगी A प्लस 8। तो यहां से हम बता सकते हैं कि एवरेज कितना होना चाहिए A प्लस 4, कितना होगा A प्लस 4 इसका एवरेज रहेगा इन टर्म्स ऑफ A। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में क्या कहता है, ABCDEFG कितने टर्म्स है 7 टर्म्स हैं, आर कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। ठीक है, और इसके बाद JKLMN आर कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स भी दे रखे हैं आपको और ऑड नंबर्स भी। द एवरेज ऑफ ऑल नंबर, सबका एवरेज आपको बताना है। ठीक है, देखिए आपको मैंने एक चीज बताई थी, सबसे पहले आपको पता है एवरेज इक्वल टू क्या होता है, सम अपॉन टोटल नंबर्स, टोटल टर्म्स, है ना। यहां से आ जाता है सम इक्वल टू आ जाएगा टोटल नंबर इंटू एवरेज। अब देखिए सबसे पहले हमारे पास जो पहली कंसेक्यूटिव इवन नंबर की सीरीज है ABCDEFG, है ना, ABCDEFG कितने टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इसमें 7, n इक्वल टू 7 है, तो इसका एवरेज कितना होगा D होगा। मिडिल टर्म इज ऑलवेज एवरेज इन कंसेक्यूटिव ऑड और कंसेक्यूटिव इवन नंबर सीरीज, है ना। मिडिल टर्म क्या होगा इसमें एवरेज हो जाएगा, तो इसका एवरेज कितना होगा D होगा, कितना होगा D होगा। अगर एवरेज D है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इसमें 7 है, तो 7D इसका क्या हो जाएगा सम हो जाएगा, होगा नहीं, इस सीरीज का सम कितना हो जाएगा 7D होगा ना। एवरेज कितना आएगा, मिडिल टर्म D होगा। अगर एवरेज D है, नंबर ऑफ टर्म्स हमें दिख रहे हैं यहाँ पे 7 है, तो 7 इंटू D इक्वल टू इस जो ये 7 नंबर है इनका सम हो जाएगा, है ना। अब देखिए इसके आगे JKLMN आर कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, यहाँ पे कितने टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं n इक्वल टू 5, है ना। इसमें भी एवरेज कितना होगा, मिडिल टर्म होगा, एवरेज होगा ना, तो एवरेज अगर L है तो इसका सम कितना हो जाएगा इस सीरीज का 5L, होगा नहीं होगा, है ना। 5L 5 इंटू एवरेज इक्वल टू सम आ जाएगा इसका, तो इसका इस सीरीज का सम आ गया 5L और इसका आ गया 7D। हमसे पूछ रखा है एवरेज ऑफ पूरे का एवरेज पूछ रहा है, इसका प्लस इसका दोनों का, तो हमें इसका भी सम मिल गया प्लस इसका भी सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, कितने हमारे पास टोटल टर्म्स है, इसमें कितने हैं 7 है, इसमें कितने हैं 5 है, यानी कि टोटल 12 टर्म्स हो गए। तो पहले वाले का सम कितना है 7D
दूसरे का कितना है 5L, है कि नहीं? पहले वाले का 70 है, दूसरे का कितना है 5L। हमें पूरा इसका और इसका एवरेज पूछा है ना, उसने कंबाइन एवरेज पूछ रखा है, सेपरेट नहीं। तो यहाँ पे 7 + 5 = 12, ये नया एवरेज आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा इसका नया एवरेज, 70 + 5L/12। ये एग्जाम SSC में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। चलो अगला क्वेश्चन करिए। देखिए क्या कहता है, अ लाइब्रेरी हैज एन एवरेज नंबर ऑफ 510 विजिटर्स ऑन संडे। एक लाइब्रेरी में संडे को लगभग एवरेज कह रहा है कि 510 एवरेज क्या नाम से विजिटर्स आते हैं, ठीक है। और 240 ऑन द अदर्स डे, यानी कि संडे के अलावा जो भी मंडे टू सैटरडे पड़ता है उसमें हर एक दिन 240 लोग आते हैं। तो फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ विजिटर्स पर डे इन अ मंथ ऑफ द 30 डेज बिगिनिंग विद संडे। तो कह रहा है कि पूरे का एवरेज बताइए, कितने विजिटर्स आएंगे, ओवरऑल एवरेज बताना है एक ऐसे महीने में जिसमें 30 दिन होते हैं और पहला दिन जो है संडे के साथ स्टार्ट होता है ना, संडे के साथ स्टार्ट होता है। देखिए सबसे पहली बात, टोटल डेज कितने हैं उस मंथ में, 30 डेज हैं। कितने डेज हैं, 30 डेज। और हमारा संडे से स्टार्ट हो रहा है तो कितने संडे पड़ेंगे, वैसे भी अगर कितने संडे पड़ेंगे, कम से कम 5 संडे तो पड़ जाएंगे, है ना। 5 क्या पड़ेंगे, संडे पड़ेंगे। और अदर्स डे कितने पड़ेंगे, फिर 5 संडे पड़ गए तो अदर्स डे कितने पड़ जाएंगे, 25 है। और संडे को कितने आ रहे हैं, एवरेज विजिटर्स कितने आ रहे हैं, 510 संडे को आ रहे हैं, है ना। और अदर डे कब आ रहे हैं, अदर डे को कितने आ रहे हैं, 240 आ रहे हैं अदर डे को, ठीक है। तो आपसे पूछा है एवरेज विजिटर्स कितने आएंगे, तो हम एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, 5 संडे पड़ रहे हैं, है ना। 5 संडे को कितने आ रहे हैं, 510 प्लस 25 क्या पड़ रहे हैं, अदर्स डे पड़ रहे हैं जिसमें 240 विजिटर्स आ रहे हैं, अपॉन टोटल डेज कितने हैं हमारे पास 30 है। तो ये ओवरऑल हमारा एवरेज निकल जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 0 5 5 5 25 प्लस कितना हो गया ये 0 10 5 25 2 50, ये 60 ज्यादा नहीं होगी। चलो देखते हैं 30 कितना आ गया, इक्वल टू आ गया हमारा 0 5 5 8 अपॉन 30, ये कट गया तो ये कितना आ गया 3 2 3 8 3 5 तो हमारा ये आंसर आएगा 285। इसमें कितने आएंगे, नंबर ऑफ विजिटर्स, एवरेज नंबर ऑफ विजिटर्स इन 30 डेज, ठीक है। कितना आ गया 285। चलो इसको नोट करो। इसमें कुछ नहीं था, एक लाइब्रेरी है वो कहता है संडे को सिर्फ 510 आ रहे हैं और अदर डेज में 240 आ रहा है। तो अगर 30 दिन का कोई मंथ है तो आपको पता है कि कम से कम 7 दिन का एक हफ्ता होता है। तो 7 चक्को 28 7 पंच 35 है ना, पहला दिन ही एक संडे है, पहला एक संडे हो गया, उसके बाद कम से कम 4 संडे तो पड़ेंगे, टोटल 5 संडे आएंगे। इसमें 5 संडे होंगे तो 30 - 5 यानी 25 अदर्स डे होंगे। अदर्स डे में 240 आ रहा है एवरेज और संडे में 510 आ रहा है। तो ओवरऑल हमने एवरेज निकाल दिया, टोटल नंबर ऑफ डेज 30 है तो हमारा कितना आ गया 285, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए क्या कहता है, अ कंपनी प्रोड्यूसेस एन एवरेज ऑफ 4000 आइटम्स पर मंथ फॉर द फर्स्ट 3 मंथ। एक कंपनी कुछ आइटम्स बना रही है, ठीक है, 4000 आइटम्स पर मंथ बना रही है। कंपनी क्या कर रही है, पहले 3 महीनों में हर महीने 4000 आइटम बना रही है, यानी कि हर महीने 4000 4000 4000। स्टार्टिंग के 3 महीनों में 3 मंथ में क्या कर रही है, हर महीने 4000 4000 4000 आइटम बना रही है, ठीक है। अब क्या कहता है, देखो आगे, हाउ मच आइटम्स इट मस्ट प्रोड्यूस ऑन एन एवरेज पर मंथ ओवर द नेक्स्ट 9 मंथ टू एवरेज 4375 आइटम्स पर मंथ ओवर द होल ईयर। आने वाले 9 महीने में, यानी कि पूरे साल का है ना, 9 + 3 क्या हो जाएगी, पूरा 12 मंथ यानी कि 1 साल। तो क्या कहता है, 9 महीने में कंपनी, आने वाले 9 महीने में कंपनी कितना आइटम बनाए, हर महीने कितने आइटम बनाए कि ओवरऑल, यानी कि ओवरऑल कहने का मतलब है पुराना प्लस इसका, यानी कि पूरे 12 के 12 महीने का जो एवरेज है वो कितना हो जाए,
4375 हो जाए। समझ गए? यानी कि कंपनी को आने वाले महीने में 9 महीने में हर एक महीने 4375 तो वो अपने लिए तो बनाएगा ही, हर महीने का जो एवरेज मेंटेन करने के लिए। उसके साथ साथ जो यहाँ का जिसने 3 महीने हर महीने कितना कम बना रखा है इसने तो सिर्फ 4000 बना रखा है, बनाना था 4375, यानी कि हर महीने इसने 375 गुणा 3 इतने आइटम्स इसने कम बनाए हुए हैं। कहने का मतलब है 375 इंटू 3 ये आइटम्स भी उसको हर महीने उसको इतना तो बनाना ही है। इसके साथ साथ 375 इंटू 3 इतने आइटम्स उसको बनाने पड़ेंगे आने वाले 9 महीने में, यानी कि इतना बनाना ही है हर महीने। इसको भी उसने 3 महीने का जो ये इतना कम हुआ है ना, इतना बचा हुआ है, उसको 9 महीने में उसने बनाना है, मेंटेन करना है। कहने का ठीक है, देखिए 3 3 जा 9, कितना हो गया 3 1 जा 3 2 जा 3 5 जा, तो कितना आ गया ये 4375 तो हर महीने बनाएगा ही। उसके साथ साथ हर महीने वो 125 ताकि ये मेंटेन हो जाए पुराना, इतने आइटम्स और बनाएगा। ठीक है, 125 कितना हो गया 0048545, यानी कि 4500 आइटम्स ओवरऑल पूरे साल का उसका एवरेज है ना। आने वाले 3 महीने में उसने आने वाले 9 महीने में उसने हर महीने 4500 आइटम्स बनाने होंगे, जिससे कि उसका पूरे आने वाले 12 महीनों का एवरेज 4375 हो जाएगा। समझ में आया? यहां तक कुछ भी नहीं है। देखिए इसमें क्या है, कोई कंपनी है जो है 3 महीने में, स्टार्टिंग के 3 महीने में क्या बना रही है 4000 आइटम्स बना रही है कि नहीं, 4000 आइटम बना रही है, और आने वाले 9 महीने में ये कह रहा है कि कितना बनाए कि ओवरऑल एवरेज इसका इतना रहे, यानी कि 4375 रहे। यहाँ तो सिर्फ 4000 बना रखा है उसने एक महीने में, तो 3375 हर महीने का कौन बनाएगा, इसी को तो बनाना होगा। जो इसने 375 कम कर रखा है, तो 3 महीने का कितना कर दिया 375 मल्टीप्लाई बाय 3, इसको कितने 9 महीने में इसको बनाना होगा, बस 9 महीने में बनाएगा ये। तो एक महीने में कितना बनाएगा 9 का 9, बस इस तरीके से हमने इसका ओवरऑल वो निकाल दिया 9 महीने का। ठीक है, कितना बनाना है पर आइटम। चलो अगला क्वेश्चन नोट करिए। देखिए इस क्वेश्चन में टेम्परेचर से रिलेटेड क्वेश्चन है ना। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ फ्राइडे सैटरडे एंड संडे इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड। लिखिए फ्राइडे सैटरडे को मैं S1 से डिनोट करती हूँ और संडे को S2 से। ठीक है, इसका एवरेज टेम्परेचर जो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। कितना है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ सैटरडे संडे एंड मंडे इज 34 डिग्री। तो सैटरडे संडे एंड मंडे का कितना है 34 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। चलो डिग्री सेंटीग्रेड आप समझ जाना टेम्परेचर वो करने का, मैं हटा देती हूँ इसको, ये कंफ्यूज करता है, इसको भी हटा देते हैं। तो ये कितना हो गया 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, और इसका कितना है ये है। ठीक है, द रेशियो ऑफ टेम्परेचर फ्राइडे टू मंडे इज 5:4। तो हमारे पास फ्राइडे टू मंडे का रेशियो दे दिया, 5:4। तो देखिए फ्राइडे टू मंडे का रेशियो दे दिया है। अब देखिए हम इन दोनों क्वेश्चन से, है ना, यहाँ पे भी सैटरडे संडे आ रहा है, सैटरडे संडे और फ्राइडे मंडे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ सैटरडे और संडे को निकाल लेते हैं। आपको जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये तो एवरेज है ना, फ्राइडे सैटरडे संडे का एवरेज कितना है 37 है। अगर हम इसका सम निकालें तो कितना हो जाएगा 37 इंटू 3, क्योंकि 1 2 3 टर्म्स हैं, तो कितना हो जाएगा 37 इंटू 3। वैसे सैटरडे संडे मंडे इसका सम कितना हो जाएगा 34 इंटू 3। तो यहां से अगर हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, माइनस करेंगे, तो F माइनस M फ्राइडे का टेम्परेचर माइनस मंडे का टेम्परेचर जो आ जाएगा, मैं 3 कॉमन ले लेती हूँ। ठीक है, जो 3 आएगा यहाँ से उसको मैंने कॉमन ले लिया, तो 37 में से 4 माइनस हुआ, 34 माइनस हुआ 3 आ गया। यानी कि कहने का मतलब यह फ्राइडे माइनस मंडे का जो डिफरेंस आ गया 9 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया। कितना आ गया 9 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखिए मैं फ्राइडे मंडे का रेशियो कितना है 5:4 है। अगर देखिए 5:4 का मतलब है अगर ये 5 है तो ये 4 है ना, कोई भी। तो अगर कहने का मतलब है 5 माइनस 4 कितना हो गया 1, है ना 1। तो ये 1 जो आ गया हम इक्वल मान लेते हैं 9 डिग्री सेंटीग्रेड के। किसके मान लेंगे 9 के इक्वल। तो यहां से 1 अगर 9 के इक्वल है तो फ्राइडे का टेम्परेचर कितना हो जाएगा 5 9 45 और मंडे का हो जाएगा 9 4 36। तो आप इसको निकाल लीजिए, यहाँ पे मैं किनारे पे लिख देती हूँ। फ्राइडे का जो हमारा टेम्परेचर आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 9 यानी कि
45 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा, और मंडे का आ जाएगा 9 4 जा 36, ठीक है, 36 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे क्या कहता है, व्हाट इज द एवरेज टेम्परेचर ऑफ सैटरडे एंड संडे टुगेदर, ठीक है, सैटरडे और संडे का आपको एवरेज टेम्परेचर पूछता है। देखिए कोई भी क्वेश्चन आप ले लीजिए, क्योंकि मंडे भी हमें पता है और फ्राइडे भी पता है, तो आप इसको लो या इसको लो, आराम से आपका ही निकल जाएगा। चलो हम पहली वाली पकड़ लेते हैं। तो यहाँ पे फ्राइडे हमारे पास कितना है, फ्राइडे यहाँ पे क्या कह रहा है देखिए, अब मैं यहाँ पे बता दूं, ठीक है, थोड़ी सी जगह कम है। तो फ्राइडे प्लस सैटरडे प्लस संडे जो एवरेज है हमारा 37 डिग्री सेंटीग्रेड है ना। अब मैं थोड़ा सा बहुत ज्यादा उससे एक्सप्लेन करके बता रही हूँ, एग्जाम में इतना नहीं करना है, ये तो शॉर्ट तरीका, मैं आपको तो एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए बार बार इस चीज को लिख रही हूँ, तब ये बहुत ज्यादा दिख रहा है, लेकिन आपको बहुत शॉर्ट तरीके से करना होगा। तो 37 है, आपको फ्राइडे का टेम्परेचर दे रखा है, कितना है 45 डिग्री सेंटीग्रेड है ना। तो देखिए ये कितना ज्यादा है, कंपैरिजन कर लेते हैं, हमें इन दोनों का सम तो पूछ रखा है, ये तो पूछ रखा है सैटरडे और संडे का एवरेज तो पूछ रहा है, एवरेज टेम्परेचर ना। 37 से ये कितना ज्यादा है, कितना हो गया है 8 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा है ना, 8 डिग्री सेंटीग्रेड है ना। तो ये प्लस 8 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसको -8 होना चाहिए, -8 कितने में होगा 1 2 2 में होना चाहिए है ना, 2 4 यानी कि -4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सैटरडे और संडे का जो टेम्परेचर आ जाएगा 37 -4, यानी कि कितना हो गया ये 33 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा कि नहीं। तो सैटरडे और संडे का जो एवरेज टेम्परेचर आएगा वो कितना आएगा 33 डिग्री सेंटीग्रेड। चलो इसको करिए। ठीक है, यहां तक समझ आ गया होगा आप लोगों को। इस टाइप के क्वेश्चन सब जितने भी मैंने यहाँ पर आपको करा रखे हैं, ये आप फिर से इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं आप ज्यादा से ज्यादा इसको करने की कोशिश करो, उस पर प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, और जो भी दिक्कत है आपको आप मुझसे पूछ सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके, है। ठीक है, इससे आगे का सेक्शन हम नेक्स्ट डे करेंगे। थैंक यू।